अकेलापन पत्नी का तो है ही, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। जब पति नौकरी पे गया है, कम से कम वहां व्यस्त है, पत्नी दिन भर घर में अकेली है, बोर हो जाती है, कोई मेलजोल नहीं है वहां पर, कैसे समय गुजारे अपना। और शाम को आने के बाद पति भी उतना ही अकेला है। और पति पत्नी आपस में कितने भी अच्छे दोस्त हों और दो ही लोग साथ में, बोर तो हो ही जाएंगे, क्या बात करेंगे 24 घंटे, कैसी बात करेंगे। 2, 4, 6, 8 महीने के सुंदर काल के बाद फिर वही सब बातें जीएस टाइप की होनी शुरू हो जाती है कि जानती हो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ये सब बात होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था कभी भी। तो एक पड़ोसी ने पूछा कि यार कमाल आदमी हो तुम लोग, सबके घरों में इतने बर्तन टूटते हैं, तुम्हारे घर में आज तक झगड़े की आवाज तक नहीं है, कैसे मैनेज करते हो। उसने कहा हम लोगों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, छोटे फैसले पत्नी करती है, बड़े फैसले मैं करता हूं, और ऐसी सहमति है कि आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं। बोले वाह क्या बात है, थोड़ा हमें बताओ, हम भी अपने घर में ट्राई करेंगे। बोला देखो, छोटे फैसले जैसे ये कि घर खरीदना है या बेचना है, जैसे बेटे की शादी किससे करनी है, ठीक है, ये छोटे फैसले हैं, ये पत्नी कर लेती है। बोले अच्छा, फिर बड़ा फैसला क्या है। बोले बड़ा फैसला जैसे अमेरिका को सीरिया से वापस आना चाहिए या नहीं, ये मैं कर लेता हूं। ऐसे ही रूस और अमेरिका में संबंध कैसे होने चाहिए, भारत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करे या ना करे, ये सब मैं कर लेता हूं। तो इससे हमारे घर का माहौल ठीक रहता है और कभी झगड़ा होता ही नहीं। हमने अपना क्षेत्र बांट लिया है, काम करने का एरिया बांट लिया है। तो आप लोगों को शांत जीवन का उपाय समझ में आ गया। अंततः यही उपाय है, इसको जितना जल्दी अपना लेंगे उतनी जल्दी जीवन में शांति आ जाएगी, वरना क्रांति होती रहेगी। तो अब ये जो पत्नी अकेली है, दिन भर दुखी है, शाम को पति आ गया, ऐसा थोड़ा ना कि गप्पे मारते रहेंगे आपस में, 10 मिनट में खत्म हो जाती है गप, उसके बाद फिर क्या करें, अब ये भी अकेला वो भी अकेली। इन्हें चाहिए कुछ ऐसा जिससे बोरियत दूर हो। जैसे टेलीविजन ना बूढ़ों के लिए वरदान है, वरदान, स्पेशली निरक्षर बूढ़ों के लिए। बूढ़े हो गए 60-70 साल, काम कर नहीं सकते, वो खुद को संभालें, वही उनकी अचीवमेंट है। बच्चे चाह रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें, ये नहीं चाह रहे कि मर जाएं, लेकिन चाह रहे कि स्वस्थ रहें, ठीक रहें। बूढ़ा चाहता है कि बच्चे उससे बात करें, और बच्चे रत भर नहीं चाहते कि बूढ़े से बात करें। बूढ़ा अकेला बोर हो रहा है या बुढ़िया बोर हो रही है। इस टेलीविजन ने पीढ़ियों के संबंध अच्छे कर दिए हैं कि जैसे शाम हुई बूढ़ा बुढ़िया टीवी खोल के बैठ गए हैं, ऊंची आवाज में, क्योंकि सुनता कम है, और अपने साथ साथ आप आसपास के 3 घरों को गुलजार कर रखा है। और 6 बजे शुरू किया, रात के 11 बजे तक टीवी देखा। जानकी को क्या हुआ, सावित्री को क्या हुआ, उसके घर में जो घुस गया था आदमी उसका क्या हुआ, उसके घर में जो चोरी हुई थी उसका क्या हुआ, उसकी बहू जो तिकड़म कर रही थी उसका क्या हुआ, उसको सब पता लग गया है। और अगला कल पता लगेगा उसके बाद वाला। और जब तक वो टीवी देख रहे हैं, वो किसी बच्चे से नहीं करेगी मुझसे बात करो, बच्चा आजाद है। वरना बच्चा निकलता था साइड से, आंख देख के देख तो दे रहे, फिर भागता साइड से। अब बच्चा आए तो बोलते हैं जाओ 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 जानकी जाओ, अब टीवी में दिमाग लगा हुआ है। ऐसी वीडियो गेम जैसी चीजें हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग, ये भी उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, बौद्धिक आवश्यकताएं हैं नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो गई और बौद्धिक है ही नहीं उनकी आवश्यकता। उनको पढ़ने का मन नहीं करता, समझने का मन नहीं करता, कुछ आर्थिक पूरा हो गया, अब क्या करें। तो दिन भर लूडो मोबाइल फोन पर, या कोई दूसरी गेम या कोई तीसरी गेम, और खेलने वाला कोई नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन। किसके साथ खेल रहा हो भाई? क्रिस्टोफर के साथ खेल रहा हूं। कौन है क्रिस्टोफर? पता नहीं, कोई कलमुआ होगा, पता नहीं कौन है, किसी देश का होगा। ऑनलाइन अवेलेबल था, मैं भी अवेलेबल हूं, खेलने दो। उनके लिए वरदान है। ये उस जमाने में नहीं था। इनका अकेलापन दूर कैसे हो मध्य वर्ग का? और क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। देखिए, एक तो पढ़ा लिखा आदमी है और दूसरा अकेला आदमी है। इनके लिए एक ऐसा मनोरंजन का स्रोत चाहिए था जो एक तो अकेले अकेले कंज्यूम किया जा सकता हो, और दूसरा जिसका संबंध पढ़ाई लिखाई के साथ हो, और तीसरा जो उनके इंटेलेक्ट के लेवल को सूट करता हो। और क्योंकि अकेलापन लंबे समय तक रहने वाला है, तो ऐसा जो लंबे समय तक खालीपन को भर सकता हो। इन सारी जो मर्ज हैं, इन सब मर्जों की दवाई बनकर जो विधा पैदा हुई उसको उपन्यास कहते हैं। क्या खास बात है? लंबा है तो उस महिला के कम से कम 10-20 दिन गुजर जाएंगे एक उपन्यास पढ़ने में। बहुत बढ़िया चीज है।
क्योंकि उस अकेलेपन का समाधान बड़ा मुश्किल होता है। पिछले महीने मेरी माता जी की मृत्यु हुई, उससे करीब 6-8 महीने पहले से उनको अकेलापन थोड़ा परेशान करता था, तो मैंने उनको 20-25 उपन्यास मंगवा के दिए। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, सारे उपन्यास छाट गई। आखिरी दिन ऑपरेशन के लिए जब गई, उससे पहले बोली मुझसे 10 मिनट रुको भी। मैंने क्या हुआ, गुनाहों का देवता थोड़ा सा बचा हुआ है। 4 पेज छूट गए थे, तो मैंने फिर रुकवाया। मैंने रुको भी, ऑपरेशन बाद में लेके जाना, पहले पढ़ना उनको। 4 पेज पढ़ लिए। फिर मैंने पूछा चंद्र को क्या हुआ बताओ, तो बताया चंद्र को ये हुआ और सुधा का ये हो गया, फाइनली ये हो गया। मैंने ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। उसके बाद गई ऑपरेशन करवाने के लिए। संयोग था कि वहां से वापस नहीं आ पाई, लेकिन पढ़ते पढ़ते गई। तो पढ़ने का सुख बहुत बड़ा सुख है, अकेलेपन को दूर करने के लिए। अब उपन्यास ने क्या किया, इन अकेले पुरुषों और महिलाओं को बहुत लंबा वक्त गुजारने का सहारा दे दिया। पढ़ने वाला है, अकेले पढ़ने वाला है, यह भी दिक्कत नहीं है कि 4 लोग मिलेंगे तब खेल पाएंगे। आप कैरम बोर्ड खेलना चाह रहे हैं, अकेले खेले जा रहे हैं, थोड़ा ना होगा, कोई चाहिए खेलने वाला ना। इसमें सुविधा क्या है, कोई चाहिए ही नहीं। अकेले उठाया और बीच में फंसाया था जहां पर कागज, वहां से देखा, आगे पढ़ना शुरू किया। और डूब के पढ़ना, खाने पीने का एहसास भूल जाए, ऐसी रोचकता गद्य में है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समस्या है नहीं, वो एंजॉय करते हैं। तो जब आप उपन्यास पढ़ते हैं ट्रेन के अंदर बैठ के, आप देखेंगे साथ वाला ऐसे घुस जाता है उपन्यास के अंदर, बड़ी कोफ्त होती है। मैं तो उसे 3 लेके जाता हूँ जब भी जाता हूँ ट्रेन में। जैसे कोई ऐसे घास उसको दे देता हूँ कि लो ये पढ़ो, और तुम ये वाला पढ़ लो भाई, है ना। मैं आराम से पढ़ लेता हूँ अपने वाला। बड़ी दिक्कत होती है, कोई ऐसे झांक के देखे आपके आसपास, बेशक वो पढ़ नहीं पा रहा, आपकी सारी चेतना उसमें लग जाती है। सार्थ ने बड़ी अच्छी व्याख्या की इस बात की अस्तित्ववाद में कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पर्सन इज हेल फॉर मी। दूसरे व्यक्ति का होना नरक के समान हो जाता है ऐसी स्थिति में, जब कोई आपको घूर रहा हो या आपके सामान को घूर रहा हो। तो अब अगर एक वाक्य में कह दूं कि मध्य वर्ग का उदय पूंजीवाद की एक संरचनात्मक परिणति है। मध्य वर्ग पढ़ा लिखा किंतु अकेला वर्ग है, जो उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के साथ जुड़ नहीं सकता है। मध्य वर्ग के पुरुष और स्त्री को अकेलेपन की समस्या से जूझना पड़ता है शहर में। उसके पास अकेलेपन की भरपाई करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसी ऐतिहासिक अकेलेपन को दूर करने के लिए एक नई विधा का आविष्कार हुआ, जिसका आस्वादन अकेले और लंबे समय तक किया जा सकता था और जिसका संबंध उनके पढ़े लिखे होने के साथ भी था। इसी विधा का नाम उपन्यास था।